हेलो दोस्तों, नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि जो पिछला वीडियो था वो आपको थोड़ा समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखो, उसको थोड़ा समझो, थोड़ा अकेले में बैठो, थोड़ा शांत में बैठो और उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, क्योंकि उसमें थोड़ी सी गहराइयाँ थी। और ये वाला जो वीडियो है, ये वाला जो तीसरा पार्ट है, ये भी थोड़ा सा गहरा होने वाला है, ठीक है। और जो लोग इस सीरीज़ को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो वो मेरी बुक है योर कर्मा कॉलिंग, उसको पढ़ सकते हैं इंग्लिश में। डिस्क्रिप्शन में कहीं पे वो लिंक में आप डाउनलोड कर सकते हो। आज मैं बात करूंगा काल चक्र की, समय का पहिया कैसे चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये मान लो कि ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, पूरी की पूरी जो सृष्टि है, इसमें सिर्फ ऊर्जा है। मान लो ली ऐसा है, असलियत में है। आइंस्टाइन ने एक बात कही, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर में आइंस्टाइन ने ये कहा कि जो एनर्जी है वो इक्वल टू है मास के। मतलब अगर आप एक पदार्थ को लोगे, किसी भी चीज को लोगे और उसको फोड़ दोगे तो उसके अंदर से ऊर्जा निकलेगी, ठीक है। और आप ऊर्जाओं को, बहुत बड़ी ऊर्जा है, उसको अगर आप सिकोड़ दोगे तो पदार्थ बन जाएगा। मतलब पदार्थ सिकोड़ी हुई ऊर्जा है, और जो ऊर्जा आपको नजर आ रही है वो विस्फोट किया हुआ पदार्थ है। दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो सृष्टि है, पूरा का पूरा जो नेचर है, यूनिवर्स है, उसको मैं 9 हिस्सों में बांट रहा हूं। 9 ऊर्जाओं में मैं पूरा का पूरा, पूरे के पूरे सृष्टि को बांट देता हूं। अब ये जो 9 ऊर्जाएं हैं ना, ये बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर भी है, पूरी की पूरी 9 की 9 ऊर्जा, ठीक है। और ये 9 ऊर्जाएं ना, यही कर्म और फल है। जो पिछले वीडियो में मैं बोल रहा था, कर्म और फल, वो इन्हीं ऊर्जाओं से आगे फैलता है, ठीक है। तो ये जो ऊर्जाएं हैं ना, ये हमेशा एक्टिव नहीं होती, हमेशा ये कार्य नहीं कर रही होती ऊर्जा। कभी कोई करती है, कभी किसी का वक्त होता है, कभी किसी का होता है, कभी किसी का होता है। जैसे ना ये सृष्टि साइकिल्स पे चलती है, जैसे दिन और रात, फिर दिन फिर रात, तो गोल चल रहा है। जैसे चांद धरती के चक्कर काट रहा है, पहले वो धीरे धीरे पूरा होता है, फिर बिल्कुल अमावस आ जाती है, फिर पूर्णिमा आ जाती है, फिर अमावस आ जाती है, तो गोल चल रहा है। ऐसे ऋतुएं आती हैं, तो पूरा का पूरा मामला ना गोल है, वर्तुलाकार है, ठीक है। तो ये साइकिल होती है, इसी को साइकिल बोलते हैं। हर चीज ना सृष्टि में साइकिल्स में चलती है। तो जो कि ये 9 ऊर्जा हैं, ये भी साइकिल्स में चलती हैं। पहले किसी का वक्त आता है, फिर किसी का वक्त आता है, फिर किसी का वक्त आता है, फिर किसी का वक्त आता है, ठीक है। क्योंकि ये जो यूनिवर्स है, ये जो सृष्टि है, इसमें बड़ा संगीत है, मतलब बहुत लयबद्ध है। ये बिल्कुल अराजकता नहीं है यहाँ पे। आप बहुत ध्यान से देखोगे, बहुत खूबसूरत है। हर चीज में ना एक म्यूजिक है, एक संगीत है। तो ऐसे काम करती है, ठीक है। अब जब एक ऊर्जा एक्टिव है, जब एक ऊर्जा काम कर रही है, तो बाकी सारी ऊर्जाएं क्या कर रही होती है ना, कर्म इकट्ठे कर रही होती हैं। जो मैं बोल रहा था ना आपको, कर्म का फल कब मिलेगा, वो तब मिलेगा जब उस ऊर्जा का एक्टिव होने का टाइम आएगा। अब इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि एक व्यक्ति हैं, उनकी सूर्य की मतलब ऊर्जा अभी चल रही है, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा अगर उनकी अभी चल रही है ना, तो वो ना, सूर्य एक ऐसी ऊर्जा है, मैं आपको बता दूं, कि वो इंसान को राजा बना देती है। राजा मतलब इंसान को महसूस होने लगता है कि मैं हूं कुछ, वो उसको राजा लगता है कि मैं ही राजा हूं, मैं सब कुछ हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। जैसे आप होता है ना कि मैं सिंहासन पे बैठा हूं, उसको ऐसा महसूस होने लगता है। तो मान लो कि एक व्यक्ति है जो कि जिसकी सूर्य की अभी ऊर्जा चल रही है, उसका टाइम अभी सूर्य का चल रहा है, तो हो सकता है कि वो MLA बन गए हो, या उसके पास पावर है अभी, ठीक है। तो इस समय पे वो मान लो एक कुछ ऐसे कर्म करता है अपने से नीचे लोगों के
साथ, अपने नौकरों के साथ, या अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, या अपने से जो उसके नीचे लोग हैं उनके साथ वो बुरा व्यवहार करता है, उनको तंग करता है, कुछ भी कुछ ऐसे कर्म करता है जिससे उनको हानि हो। ठीक है, तो जो ये नीचे वाले लोग होते हैं ना, ये शनि की ऊर्जा में आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया सूर्य राजा है, इतना सा समझ लो, अभी सूर्य राजा है और शनि बिल्कुल नीचे, सबसे नीचे तल की जो ऊर्जा वो शनि की होती है। तो वो अभी ना है वो राजा, उसको भी समझ में नहीं आ रहा, वो अभी ना अपने आप को समझ रहा है कि मैं पता नहीं क्या हो गया हूं। ठीक है, तो वो अपनी शनि की ऊर्जा को खराब कर रहा है, वो ना अपने नौकरों के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, उनको जो भी है बहुत कुछ कर रहा है, आपको पता है राजनेता क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो उसके अभी शनि की ऊर्जा खराब कर रहा है, वो ना अभी वो ऐसे कर्म कर रहा है जिससे उसकी शनि की ऊर्जा खराब हो। और शनि की ऊर्जा ना अभी कुछ नहीं कहेगी उसको, शनि की ऊर्जा सिर्फ कर्म को इकट्ठा कर रही है, वो एक तरीके से बैग में उसके सारे कर्मों को इकट्ठा कर रही है कि ठीक है कर लो, क्योंकि अभी वो कुछ कर नहीं सकती, शनि की ऊर्जा भी कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि समय अभी सूर्य की ऊर्जा का चल रहा है। ठीक है, लेकिन शनि की ऊर्जा का भी एक वक्त आएगा, सीधी सी बात है, उसका भी मैंने बताया ना कि ये एक साइकिल है, उसकी साइकिल चली, फिर उसकी साइकिल, फिर उसकी साइकिल, फिर उसकी साइकिल। तो अभी कुछ नहीं होगा, लेकिन जब शनि की ऊर्जा का समय आएगा, उस समय पे हो सकता है अचानक से उसकी टांग टूट जाए, उसको कोई बीमारी हो जाए, उसके मसल्स में दर्द हो जाए, या वो एकदम से चुनाव हार जाए। मतलब ले दे के हो सकता है कि उस समय ना जो भी उसने किया होगा, जो भी उसने कर्म किए होंगे ना, उसको फल मिल जाएगा पूरा का पूरा। और हो सकता है कि वो समय जा चुका है, क्योंकि साइकिल है, कोई 10 साल की होती है, कोई 20 साल की होती है, कोई 18 साल की होती है, तो और आयु हमारी 60 70 80 साल जो भी है, हो सकता है उसकी अगर पहले मौत हो जाए ना, और शनि की ऊर्जा फिर वो अगले जन्म में चली जाएगी। ये ऐसा कैसा चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया फिर वो अगले जन्म में चलेगा। तो अगले जन्म में जब भी उसकी शनि की ऊर्जा स्टार्ट होगी, हो सकता है कि उसकी टांग टूट जाए, हो सकता है उसके अंदर कोई बीमारी आ जाए, हो सकता है, या उसी जन्म में हो सकता है कि आपने देखा नहीं, लोग राजा होते हैं एकदम से भिखारी बन जाते हैं, समय समय की बात है। जैसे आप देखो, आप लोग बहुत ऊपर टॉप पे चले जाते हैं, फिर डाउन चले जाते हैं। समय का खेल, समय का चक्र, यही जो आपने सुना होगा ना, समय का चक्र, यही होता है समय का चक्र। कि ये जो ऊर्जाएं जो एक्टिव होती हैं, एक ऊर्जा एक्टिव हुई फिर गई, फिर अगली ऊर्जा एक्टिव हुई फिर हुई, और ये 9 की 9 ऊर्जा, आप ऐसा मत समझो कि ये बाहर है, ये हमारे अंदर है। ये 9 की 9 ऊर्जा आपके किसी ना किसी आपके क्षेत्र में आपको दिखाई देंगी। कोई किसी की हेल्थ खराब है, किसी का स्वास्थ्य खराब है, किसी का कोई घर में दिक्कतें चल रही हैं, घर परिवार में दिखते हैं, किसी के भाई बहनों के साथ दिखते हैं, किसी का प्रॉपर्टी का कोई लफड़ा चल रहा है, कोई बच्चों से दुखी है, कोई बीमारियों से दुखी है, कोई बीवी से दुखी है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की पिता के साथ नहीं बनती, कोई किसी का काम में दिक्कत आती है, किसी को पैसे में दिक्कत है, कुछ ना कुछ। ये अलग अलग क्षेत्र हैं, कहीं ना कहीं हर जगह हमारे लाइफ के एरिया हैं, यहाँ पे ये 9 ऊर्जाओं का रोल होता है कि किसको कितना क्या मिलेगा। ठीक है, अगर आपने कोई ऊर्जा खराब की, तो खराब कैसे करोगे? कर्मों से। आपने खराब की तो आपको उसका फल मिल जाएगा। तो ये है कर्म की थ्योरी। ठीक है, और सृष्टि पता है क्या कर रही है इसमें? सृष्टि कुछ नहीं कर रही, वो सिर्फ संतुलन बना रही है। मतलब ऐसा समझो कि एक शतरंज का खेल है, चेस का गेम है, शतरंज खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं जीतने के लिए। हम खेलते हैं यार ये कर दूं मैं, वो कर दूं मैं, ये चाल चल दूं मैं, वो चाल चल दूं कि मैं उसको हरा दूं, मेरे को ये मिल जाए, मेरा वो हो जाए। और हम खेल खेल रहे हैं सृष्टि के साथ। और सृष्टि पता है ना जीतना चाहती ना हारना चाहती, वो बस एक ही चीज करती है कि संतुलन बनाना चाहती है। ठीक है, संतुलन कैसा? संतुलन कैसा? जैसे आप किसी पेड़ पौधों के पास कभी खड़े होके देखो, कभी किसी जंगल में जाओ, खड़े हो, देखो बहुत शांत है, वहां पे ना हर चीज में एक संतुलन है, बहुत बैलेंस है हर चीज में।
क्योंकि सृष्टि काम ही एक चीज कर रही है, वो सिर्फ संतुलन बना रही है। हम हार रहे हैं, जीत रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं बस, लेकिन जो सामने से जो मूव आता है ना, हमने चाल चली और उधर से नेचर ने चाल चली। नेचर सिर्फ एक ही चीज के लिए चाल चलता है, वो है संतुलन बनाने के लिए। तो आपने देखा होगा बहुत लोगों को कि बैठे बैठे लॉटरी जीत जाते हैं, या बैठे बैठे पैसा आने लग जाता है, फिर बोलते हैं इसने तो ऐसे, मतलब ये तो कुछ कर्म, मतलब बैठा बैठे पैसे आ रहा है उसके पास, तो आप बोलोगे ये तो कुछ कर्म कर ही नहीं रहा, तो इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, इसको कहाँ से मिल रहा है वो चीज? तो उसने कर्म किए हुए हैं, उसने पहले कर्म किए हुए हैं, ठीक है, ये सारे कर्म वो पहले कर चुका है और इसलिए नेचर उसको दे रहा है। लेकिन एक समय आएगा वो सारा का सारा चुक जाएगा, क्योंकि जितने भी कर्म किए होंगे उसका जो सृष्टि है उसको फल दे देगी, फिर उसको कर्म करने पड़ेंगे, सीधी सी बात है, फिर उसको कर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि यही खेल है। इससे ज्यादा डेप्थ में मैं आपको समझा नहीं सकता, ठीक है। और एक आपको चलो एक एग्जांपल भी देता हूं। हमें लगता है कि हम ना बहुत स्मार्ट हैं, हम बहुत चालाक हैं, हम पता है, हम अपने आप को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हम ही समझते हैं, लेकिन ना सृष्टि से ज़्यादा उसको कोई जीत नहीं पाया, वो जो आखिर में ना सबको बराबर कर देगी। तो एक व्यक्ति हैं जो कि प्रॉपर्टी डीलर हैं, नाम मैं नहीं बताना चाहता उनका। तो वो प्रॉपर्टी डीलर आपको खैर पता ही है क्या कैसे होते हैं, कितनी चालाक होते हैं, कितनी हेरा फेरी करते हैं, वो कैसे फ़ायदा उठाते हैं कोई किस सिचुएशंस का, आपको सब पता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी डीलर ने बहुत कम समय में बहुत ज़बरदस्त पैसा कमाया और मतलब लोगों ने ना उसकी बहुत एक प्रसिद्धि हो गई कि ना ये व्यक्ति ने बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन है, कि इसने बहुत ज़बरदस्त इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा पैसा कमा लिया और बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन, बिजनेस माइंडेड पर्सन है, ठीक है, जैसा बोलते हैं आपको पता ही है। तो उनकी क्या कहानी है कि उसका एक लड़का है और एक लड़की है, और जो एक लड़का है वो आगे जाके ड्रग एडिक्ट बन जाता है, इस हालत तक कि उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाना पड़ता है और बहुत बुरी हालत होती है उसके लड़के की। और उसकी जो लड़की होती है वो उसकी एक NRI के साथ कोई शादी होती है और शादी बहुत इतनी बेकार होती है कि डाइवोर्स की कंडीशन आ जाती है। मतलब वो व्यक्ति इतना दुखी होता है, कहते हैं मैंने इतना पैसा कमाया, इतना कुछ किया, मैं क्या करूं इस पैसे का, मतलब मैं क्या करूं। वो उसकी जो हालत होती है ना, आप समझ नहीं सकते। और वो बोला मैंने ऐसा क्या किया। तो आप सोच रहे हो ना कि आप नेचर को हरा दोगे, आप कुछ ऐसा कर दोगे, मैं सबसे चालाक हूँ, मैं सबसे ज़्यादा वो हूँ, सबको हरा दूंगा, कुछ कर दूंगा। तो ऐसा होता नहीं है। ये ना बहुत ही ज़्यादा, ये जो काल चक्र है ना, ऐसे ही इसको काल चक्र नहीं कहा गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कर्म थ्योरी इसको बोलते हैं, कर्मों का एक खेल। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया समझ में तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखो, समझ में आएगा। और अगली वीडियो में मैं थोड़ा प्रैक्टिकली, ये कुछ ज़्यादा थ्योरी हो गई है, प्रैक्टिकली मैं आपको थोड़ा बताऊंगा जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगली वीडियो में। दैट्स इट, ओके, बाय।